समझी नहीं। अभी समझ आ जाएगी, समझने की कोई बात ही नहीं है। मैंने सबीन को अपने कामरान के लिए मांग लिया। अब मंसूर भाई को मेरे वहां जाने से क्या एतराज है? कामी, अब तुम्हारी शादी हमारे खानदान में हो रही है, तुम्हारी पहली दो की तरह भाग के नहीं हो रही। इसलिए जब तक शादी नहीं हो जाती जरा तरीके से चलो। कोई भी बात मंसूर या भाईजान को बुरी लगी तो समझो बनती बात बिगड़ जाएगी। हमारी हसरत है बेटा। सर आंखों तुम अब शादी कर लो। और हाँ, चाहते हुए ये भी ले जाइएगा। मेरे भाई को तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आपको घर बैठा के मुफ्त का खिलाने वाला भाई नहीं मिलेगा। ये मैं ही पागल हूं जो अपने टुकड़ों पे पलने वालों को अपना समझने लगी। इंसानों से तो कुत्ते बेहतर होते हैं। बोटी डालो तो बोटी नहीं नोचते, पैरों में लौटने लगते। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। अच्छा नबील, मेरी बात सुनो, तुम जफर को बुला लेना, हम 12 साढ़े 12 तक आ जाएंगे। और शायद बाबा को भी इतना ही टाइम लगेगा। जब तक वो आ जाएगा वो पे ऑर्डर बनवा के यूनिवर्सिटी में पे कर देगा। तुम्हारा सेमेस्टर नहीं रुकेगा। मैंने कह दिया उसे 11:30 बजे तक आ जाएगा। चलो ये अच्छी बात है। और सुनो, उसे कहना कि किचन में घुस के चाय बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं वापस आके खुद बना दूंगी। हाँ मैंने कह दिया उसे, हलवा पूरी और चाय लेते हुए आए, यहाँ पे कोई आसरा ना रखे। ये तो और भी अच्छी बात है। चले अम्मी। हाँ बेटा, बहुत देर हो गई है। पता नहीं क्या बात है सभी, मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी कुछ नहीं हुआ, आपने दुआ की है ना। चल खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह कोई ना कोई सबील बना देगा इंशाल्लाह। ये कहिए कि अगर सबील ना भी हुई तो फी सबील अल्लाह मंसूर है ना आपका ये काम निपटाने के लिए। इंसानों से तो कुत्ते बेहतर होते हैं। बोटी डालो तो बोटी नहीं नोचते, पैरों में लौटने लगते हैं। मेरे भाई को तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आपको घर बैठा के मुफ्त का खिलाने वाला भाई नहीं मिलेगा। ये मैं ही पागल हूं जो अपने टुकड़ों पे पलने वालों को अपना समझने लगी। और हाँ, चाहते हुए ये भी ले जाइएगा। बिठा के सामने अपने क्यों दिल पे वार करते हो। अम्मी, बाबा कब तक आने का कह गए थे? बहुत देर से गए हुए, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए। अभी तो 1 बज रहा है। जाते भी बहुत परेशान थे, अपना मोबाइल भी घर ही छोड़ गए। चलो तुम परेशान नहीं हो, गए तुम्हारे बाबा, कुछ ना कुछ करके ही आएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हो गई बात आपकी? मैं तो परेशान ही हो गई थी, इतनी देर लगा दी आपने। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? खाना लाऊं आपके लिए? बाबा वो पैसे। तंग नहीं करे कोई। इनके लिए किसी से बात करना कोई आसान बात नहीं हुई होगी। अगर मुझे जेवर बेचने बाजार नहीं जाना होता ना तो मैं इनके साथ चली जाती। खैर छोड़ो, जाओ तुम ये सफर को पैसे दे आओ। जी अम्मी।
मंसूर ने हमारा बहुत साथ दिया है। अगर वो जान मांगेगा तो जान दे देंगे, मगर उसने तो बेटी मांगी है। एहसान के बदले में जान तो दी जा सकती है, मसरूर साथ बेटी नहीं। ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मिसाल जला के जिए। मेरे भाई को तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आपको घर बैठा के मुफ्त का खिलाने वाला भाई नहीं मिलेगा। इंसानों से तो कुत्ते बेहतर होते हैं। बोटी डालो तो बोटी नहीं नोचते, पैरों में लौटने लगते हैं। हाँ, नहीं करती मैं प्यार तुमसे, नहीं हो सका। तो तुम्हें शादी के 2 साल बाद ये एहसास हुआ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम में ऐसा है ही क्या कि कोई तुमसे प्यार करे, सिवाय तुम्हारे इस खानदानी नाम और पैसे के। बट ऑनेस्टली अब तो मैं इससे भी बोर हो चुकी हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे बात पहले भी तो बता सकती थी। मैं तुम्हें बांध के नहीं रखता यहाँ पे। जब कहती तुम्हें डिवोर्स दे देता मैं। और ये being my wife, तुम शर्म नहीं आई क्या? कहा था ना कितना बोरिंग इंसान है ये। यही तो थ्रिल है इर्तिजा। Kyra, just get out my house! जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया है। मुझ में तू या खुद में तू, मुझे कुछ ना समझ आया। Hey, hello. Hello, is this Mr. Irtaza? जी? Please come into the Central Hospital. Your wife's had an accident. क्या? Yes, I'm sorry, she's no more. क्या करवा रही मुझसे आगे जाना? ये सब दोबारा नहीं कर सकता। मेरी जुबान रुकती नहीं है, कुछ ज्यादा ही कह गई। भाईजान ने मंसूर को बता दिया, वो तो मेरा हशर बिगाड़ के रख देंगे। मैं भी पागल हूं। अगर कामरान ने कहा भी था तो मंसूर पे रख के ना कर देती, ना रिश्ता देती, ना बात आगे बढ़ती। क्या तो वो भी ठीक रहे। कामरान के कारनामे कौन से किसी से ढके छुपे। मंसूर की कॉल? उन्होंने तो आज तक मीटिंग के दौरान कॉल नहीं की। लगता है भाईजान से बात हो गई। हेलो। हाँ नाजिया, आए थे भाई साहब? जी आए थे। मेरा बता दिया था? जी बता दिया था। और पैसे? हाँ वो भी दे दिए थे। हाँ बस यहीं आगे भी यहाँ रुकी ना। हाँ बस मेरी एक मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। तो जान निकल गई थी,
अगर भाईजान ने मंसूर को बताया मैं तो साफ मुकर जाऊंगी मैंने कोई बात की है। मुझे नहीं लगता मंसूर मेरी बात मानेंगे। नहीं चाहिए मुझे डायमंड का सेट जो मेरे गले का फंदा बन जाए। सबीन बेटा, ये मशीन की सुई में धागा तो डाल दो, मुझसे डल नहीं रहा। अम्मी बस कर दें, शाम हो गई है और आपको डॉक्टर ने कितनी दफा मना किया है कि रात को सिलाई मत किया करें। आपकी आई साइड वीक होती जा रही है। अरे बेटा, ये सूट अर्जेंट आया, जल्दी देना है। इसके पूरे 2000 रुपए मिलेंगे। अम्मी आखिर आपने लिया ही क्यों? क्यों ना लेती, मैं तो सोच रही हूँ अपनी सिलाई के पैसे भी बढ़ा दूं। जो हमने मंसूर से उधार लिया हुआ ना, वो हम जल्द लौटा देंगे। सबीन आ बेटा, जरा धागा डाल दो सुई में। जी जी अम्मी आ गई, बस वो ऊपर कपड़े देख रही थी। अभी तक बाबा नहीं उठे, 1 बजे आए थे, अब तो 7 बज गए। पहले जब डबल ड्यूटी देकर आते थे तब भी इतना बेसुध होके नहीं सोते थे। अब तो मगरिब भी हो गई है, मेरा दिल घबरा रहा है। सबीन जाओ, जाके अपने बाबा को देखो ना। मैं उठा दूं? हाँ हाँ जाओ, जाके उठाओ उन्हें। इस तरह बेवक्त कौन सोता है भला। बाबा, बाबा दरवाजा खोले, मगरिब भी हो गई अब तो। बाबा उठ जाए। बाबा, बाबा दरवाजा खोले। अम्मी, अम्मी नबील बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे, प्लीज आके देखें ना कि क्या हुआ है। बाबा साहब, दरवाजा खोले। देखो ना दरवाजा नहीं खोल रहे। बाबा, दरवाजा तोड़ दो ना। बाबा खोलते क्यों नहीं है आप दरवाजा? बाबा, बाबा साहब, तुमने खुद ही कहा था कि भाई साहब के यहाँ चलेंगे और अब खुद ही मना करे। मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज ही भाई साहब आए हैं। आज आना ठीक नहीं होगा। आप उनके मिजाज से तो वाकिफ हैं। पता नहीं वो पैसे भी कैसे लेने आ गए। अगर आज हम नबील की चीजें लेके जाएंगे तो उन्हें मजीद शर्मिंदगी ना हो। शर्मिंदगी? अगर उन्हें मुझसे पैसे लेते हुए शर्मिंदगी महसूस होगी तो मुझे शर्मिंदगी से डूब जाना चाहिए। अम्मा अब्बा की वफात के बाद उन्होंने मुझे संभाला था, मेरा सब कुछ वही है। मेरे लिए तो वो बाप की जगह है। मंसूर, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं उनके मिजाज की बात कर रही हूँ। वो इतने ही खुददार है। ठीक है, लेकिन ख्याल रखा करो बात करने से पहले। शादी भी आने वाली है, कोई ऐसी वैसी बात तुम्हारे मुंह से निकल गई तो उन्हें नागवार गुजरेगी। सबीन, खुद को संभालो, देखो अम्मी का क्या हाल है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। तो अपने चचा को कॉल की? नबील ने कर दिया होगी अम्मी, अम्मी कुछ बोले ना अम्मी। अम्मी, पानी, हमें पानी पी ले प्लीज।
अम्मा क्या हुआ है? कुछ बताया नबील ने कि हुआ क्या है? बस के बाबा नहीं रहे और हम बॉडी अस्पताल लेके जा रहे हैं। बेटा मैं एक बार फिर यतीम हो गया हूँ। नाजू ये तुम घर जाओ और संभालो सामान, इसमें भी पैसे। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। यतीम हो गया। हौसला करे मंसूर। चले हम चलते हैं। हाँ माहिरा आज पे चलते हैं। या अल्लाह, अगर भाई साहब ने घर में सब बता दिया होगा तो भाभी और बच्चे मेरा मुंह नोच लेंगे। सारा खानदान जमा होगा और मंसूर मुझे बख्शेंगे। जनाजा उठने की देर है, मुझे हाथ पकड़ के निकाल बाहर करेंगे। हाँ चले ना। हाँ चले ना। तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। सदमे से ऐसा हो जाता है, कुछ देर सो जाएंगी तो नॉर्मल हो जाएंगी। सबीन ऐसा क्या हुआ बेटी? मसूर भाई तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक से क्या हो गया? नहीं पता, कुछ कल पुलिस से झगड़ा हुआ था कल, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं तो कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। अस्सलाम नादिया भाभी। किधर है सबीन? अंदर है लेकिन बुरा हाल है। मसरूर साहब रेगुलरली ये मेडिसिन यूज करते थे और उनको अच्छी तरह पता था कि इसका ओवरडोज जानलेवा भी हो सकता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये बात जानते हुए भी उन्होंने अपने आप को कैसे ओवरडोज कर लिया। मुझे ये खुदकुशी का केस लग रहा है। डॉक्टर साहब खुदकुशी, भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसे नहीं थे, वो कभी ऐसा नहीं करते। जी बिल्कुल, उनको हार्ट अटैक ही हुआ था, लेकिन अगर वो ओवरडोज नहीं होते तो शायद सर्वाइव कर जाते। एनीवेज, आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। देखो मसूद, बज़ाहिर तो ये पुलिस केस बन रहा है। इससे बचने की सिर्फ एक सूरत है कि क्या? यही कि तुम ये बयान दे दो कि भाई साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो नफ्सियाती मरीज थे। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने भाई को जानता हूं। मैं अब लिखवा के दूं कि वो पागल हो गए थे? देखो मसूद, मुझे मालूम है कि भाई साहब ठीक थे। इन्वेस्टिगेशन में कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए क्या क्या सवालात पूछे जाएंगे, फैमिली से, बीवी से, बच्चे से, बेटी से। बस राना, भाभी और बच्चों से पुलिस को दूर रखना है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि तुम और नबील ये हल्फिया बयान दे दो कि भाई साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये सुसाइड भी हो सकती है। अगर वो कंगन लौटाने आए थे तो घर वालों से बात तो करके आए होंगे। अब अगर सबीन ने इनकार कर दिया या फिर उसकी अम्मी ने, तो फिर कंगन तो मुझ तक पहुंचे नहीं, इसलिए इनकार का मुझे तो इल्म नहीं। और ये बात आज मैं सारे रिश्तेदारों को भी बता दूंगी। और वैसे भी जो कारनामा भाई साहब अंजाम देके गए, उसके बाद उनका मुंह पड़ेगा इनकार करने का। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि
हार्ट अटैक हुआ था भाई साहब को, लेकिन जो मिकदार भाई साहब ने ली दवा की वो ओवरडोज थी। और भाई साहब को मालूम था कि अगर इतनी दवा लेंगे तो जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर का कहना था कि ये सुसाइड भी हो सकती है। क्या भाईजान ने खुदकुशी की है? But why? चाचा जान, आप जानते हैं बाबा खुदकुशी नहीं कर सकते थे। बाबा ऐसे थे नहीं, वो खुदकुशी नहीं कर सकते थे। लेकिन सबीन, डॉक्टर्स ने भी यही बात की है। देखो, मैं तुम लोगों के साथ तो ये बात शेयर कर ली है, मगर अच्छी बात यहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैंने राना को कह दिया है कि पुलिस को वो संभाल लेगा, कोई केस वेस नहीं बनेगा। अरे तुम्हें कुछ पता चला? भाई साहब ने खुदकुशी की है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि भाभी और बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। क्या कह रही हो बहन? भाई साहब ने खुदकुशी कर ली? हाँ, मैं खुद अभी अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। उनके भाई बता रहे थे यही बात। लेकिन बगैर वजह के कोई ऐसा क्यों कर सकता है? और वो भी मसरूर भाई जैसे फरिश्तानुमा इंसान। यकीनन कोई ना कोई वजह हुई होगी। आखिरी दफा भाईजान को देखिए। जा रहे हो? अपनी आंखें खोली ना हमने। जा रहे हैं, एक बार ठीक है अम्मी। भाभी होश करें, भाईजान को देख लें एक दफा। उठे ना भाभी। ऐसे कैसे जा सकते हैं? साहब मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी साथ लेके जाए साहब। अरे इन्होंने तो बिल्कुल चुप साथ ली थी, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। आखिर हुआ क्या है? बस भाभी नहीं साहब, मैं इनके बगैर नहीं जी सकती। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? साहब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आपके सबर के पहाड़ को किसने रेजा रेजा? भाभी बस करें, भाभी बस करें ना, बस कर दे। साहब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आप मुझे भी साथ ले जाए। शहादत चाचा जान, बाबा हमें माफ कर देंगे?
हमने उन्हें पागल करार दे दिया है। आपने इतनी बड़ी बात छुपाए रखी है। तो और क्या करती, मुझे क्या पता था भाई साहब इतना बड़ा तमाशा कर देंगे। सालों से बैठे मौज कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी बहुत हुआ, मंसूर के कान भर देंगे। शुक्र करें कि उन्होंने ये नहीं किया। बाल बाल बचिए हैं। अगर वो जाते जाते भी कुछ कह जाते तो आपको अंदाजा है कि हम दोनों इस वक्त कहाँ होते। हाँ भाई, उनकी नाम नेहाद गैरत मेरे तो काम आ गई, बल्कि यूं कहें कि तुम्हारे काम आ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई साहब ने यहाँ से जाके ना किसी से कुछ कहा ना सुना, सीधे कमरे में गए एंड गॉन। समझा नहीं मैं। अहमक लड़के भाई साहब यहाँ इनकार करने आए थे और इनकार कर गए थे, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं। हमें तो मालूम है, आपसे बात हुई है। कौन सी बात? मरूम भाई साहब ने मुझसे तो कोई बात नहीं की। हाँ, कुछ परेशान लग रहे थे। चाय पी, मंसूर का पूछा, लिफाफा लिया और खुदा हाफिज। वाह बाजी वाह। जी जनाब, और अब जल्दी करो, तुम्हारे ससुराल में बहुत काम है जो सब मैंने करवाना है। वैसे भी अब दोहरी रिश्तेदारी है, मेरे जेठ और तुम्हारे ससुर मरे हैं, कोई मजाक तो नहीं। लेकिन बाजी, अगर वो कंगन लौटाने आए थे तो घर वालों से बात तो करके आए होंगे। अब अगर सबीन ने इनकार कर दिया या फिर उसकी अम्मी ने, तो फिर कंगन तो मुझ तक पहुंचे नहीं, इसलिए इनकार का मुझे तो इल्म नहीं। और ये बात आज मैं सारे रिश्तेदारों को भी बता दूं। और वैसे भी जो कारनामा भाई साहब अंजाम देके गए, उसके बाद उनका मुंह पड़ेगा इनकार करने का। तुम देखो तो सही मैं करती क्या हूँ। चलो अब जल्दी करो। गुड वर्क सोहेल। हम आखिरी के एनसी को यही ब्रीफ जाएगा। थैंक यू सर। सर आगा साहब की तबीयत कैसी है? आप बहुत बेहतर है, रिकवरी की तरफ ही। सर मेरी अम्मी ने भी उनके लिए बहुत दुआएं की है और शुक्राने के नफल भी माने। नहीं यार, मेरी तरफ से बल्कि मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अपनी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। नहीं सर, अम्मी तो आपको हमारा मोहसिन कहती है। सबसे पहले आपने मेरी एजुकेशन में मदद की, फिर मुझे जॉब दी। शुक्रिया तो आपका और आगा साहब का हम अदा ही नहीं कर सकते। देखो, आगा जी कहते हैं कि देने वाली जात तो खुदा की है, हमें तो बस वसीला बना के भेजा जाता है। बल्कि हम पे तो इम्तिहान होता है कि हमें इस दुनिया में खुदा की मखलूक का ख्याल रखना है। चलो गाइस, बैक टू वर्क। बुझिए, हमारी फीस का हो गया था? जी सर, बस लास्ट सेमेस्टर है। चलो great। थैंक यू। वादा तो तुमने कर दिया, क्या निभा सकोगे उसे? Do I have a choice? शायद पहले मैं आगा जान से बात कह सकता हूँ, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी कंडीशन अब ऐसी नहीं है कि तुम उनकी बात से इनकार करके उनको मजीद टेंस करो। यही तो मुश्किल है यार। मेरे लिए उनका एहसान उनकी मोहब्बत से कहीं बढ़ के आप होना और बाप जैसा होने में बहुत फर्क है।
ये बात तुम्हारी जुबान से मैंने पहली दफा सुनी है अर्जुआ। लेकिन मैं कभी भूला नहीं। हमने सुहेल की थोड़ी सी हेल्प क्या की, उसकी माँ ने तो आगा जी के लिए नफल मान लिया। सोचो मेरे ऊपर क्या क्या फर्ज होगा। मेहर अली, जी मेहर अली। क्या? अरे रोकिए उन्हें, हम आ रहे हैं। क्या वो? नहीं, आगा जान ने डॉक्टर से खुद ही बात करके घर जाने का कह दिया। अब वो घर जा रहे हैं। शाबानो भी नहीं है वहां पे। चलो। इतने अनप्रेडिक्टेबल क्यों हो जाते हैं? चलो गाड़ी निकालिए, हम लोग आ रहे हैं। हाँ जी। काम किया मेरा? मौका ही नहीं दिया। मैंने पूरे घर की सफाई की, फिर सलीम बाजी से कहा कि बड़े साहब का कमरा खोल दे, वहाँ की भी सफाई करनी है। उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया, फिर कहने लगे रहने दो वहाँ की सफाई। अच्छा चल तू शर्मा कर। आइए नादिया भाभी, जब से काम में लगी हैं थक गई होंगी। थकन कैसी बहन, मुझे और मंसूर को तो ऐसे लग रहा है जैसे छत हमारे सर पे गिर पड़ी। रोबोट की तरह काम निपटा रही। ऐसी ना कहानी है कि सच पूछो तो हम ढंग से रो भी नहीं सके। ठीक कह रही हैं, मंसूर भाई का भी बुरा हाल है। बस क्या बोलूं भाभी, कुछ सुराग भी मिला? ऐसा क्या हुआ कि मंसूर भाई ने अपनी जान ही ले ली? नहीं, कुछ पता नहीं चला। भाभी का तो हाल आप लोग देख ही रहे हैं। बच्चों से भी मालूम किया तो इतना ही पता चला कि कुछ दिनों से खामोश थे। हमारे दूर के ताया ने भी ऐसे खुदकुशी की थी, लेकिन उनकी नाहिंजार बेटी तो किसी कमीने के साथ भाग गई थी। अब सबीन तो... कैसी बातें कह रही हो? सबीन लाखों में एक है। अरे भाभी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो यही कहने वाली थी कि उन्हें शायद सबीन की फिक्र थी। सबीन की कैसी फिक्र? सबीन का रिश्ता उनकी जिंदगी में तय हो गया था, बहुत खुशी से। अच्छा, ये कब हुआ? 1 हफ्ता पहले मुझे मंसूर को बुलाया और हुक्म दिया कि सबीन का रिश्ता तय कर। लेकिन भाभी कहाँ बात तय की? खानदान में तो किसी को मालूम ही नहीं है। अरे भाई, हमने तो बहुत बड़ी तकरीर करनी थी, कुछ करते तो बताते नहीं। भाभी, लड़का कौन है? लड़के वाले कौन है? लड़का है मेरा भाई कामरान। जी? हाँ हाँ, भाईजान की मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ है। अब तुम लोग तो जानते हो कि मैं और मंसूर उनकी बात टाल नहीं सकते। अब ऐसा मौका है कि और क्या कहूँ, बस तुम दोनों तो करीबी हो इसलिए बता दिया। मैं आती हूँ। कुर्बे के आमत है, मसरूर भाई ने अपनी हीरा जैसी बेटी का रिश्ता कामरान से कर दिया। उसके करतूत किसी से छुपे? अल्लाह जाने क्या बात हुई है। लड़की में तो कोई ऐब नहीं है। हम वहाँ मजीद 1 दिन और ठहर जाते ना तो हमें दूसरा हार्ट अटैक आ जाना था। खुदा ना खास्ता आगा जान, कैसी बातें करते हैं आप? हम में से किसी का इंतजार तो कर लेते। हम तो 2-4 घंटे के लिए घर आए थे ताकि कुछ सदका खैरात वगैरह कर सके। बस इतनी सी देर में तुम्हारे आगा साहब अपनी सी कर गए। शाबानो, आज तक हमेशा हम आपके कहे पे चले हैं भाई, कभी कभी हमें अपनी भी कर लेने दिया करो। क्या बात, जब भी कुछ ऐसा करना हो ना कि जिससे हम सब दहल के रह जाएं, तो भूल जाते हैं कि हम भी हैं। जो करना हो कर गुजरते हैं। फिर कहना ये एहसान जताना कि शाबानो, आप ही की मर्जी से सब कुछ होता है। हाँ, ये तो फिर है ना। अब देख लीजिए, साहबजादे की दुल्हन पसंद करने का मुकम्मल इख्तियार आपको दिया हुआ है। वो इख्तियार तो आप ना भी देते तो हम लड़के ले लेते। इस घर में, इस खानदान में बहू पसंद से नहीं बल्कि आला मयार देखकर लाई जाती। ऐसी ही लड़कियां घर बसाती हैं। काई मामा, आप यहाँ पे और कितने दिन तक रहेंगे?
ऑब्वियसली अभी तो रुकूंगा, अभी तो फातिहा भी नहीं हुई है। अब लाइए, मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं ले जाऊंगी। मैं मर्दाने में ही जा रहा हूँ, मुझे दे दीजिए। सबीन सुनो, मैं जानता हूँ कि मसरूर भाई के यूं अचानक चले जाने से हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं आपका गम तो कम नहीं कर सकता, लेकिन ये यकीन जरूर दिला सकता हूँ कि अब कोई गम आपको छू कर भी नहीं गुजर सकता। मैं हर लम्हा आपके साथ हूँ। जी, बस यही कहना था मुझे। ना तो ये मौका है कुछ और कहने का, और ना ही वक्त। जाओ जाकर ढूंढो, कहाँ है वो मनूस कंगन। अभी जाकर उनके मुंह पे मार के आऊंगा, फिर देखता हूँ वो मेरा क्या करती है। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। ये इनकार इसी वक्त होगा। नहीं बाजी, इमाम साहब ने बोला है खाना वापस ले जाओ। मसूर साहब की ना फातिहा कबूल होगी ना मगफिरत। उन्होंने गुनाह किया है और हम गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ नहीं करते, वो जहन्नुमी है। बेरुखी